हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। आज हम एक्टिव टू पैसिव का पार्ट नंबर 2 की प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, ही विल गिव ए लेक्चर ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब इसका हमें पैसिव बनाना है क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है। अब हम चेक करेंगे। अब देखो यहाँ कैन दिया है, इसलिए को आंसर नहीं हो सकता। ए लेक्चर विल बी गिवन आंसर हो सकता है, लेकिन इसमें बाई हिम नहीं दिया, इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी विल बी गिवन सही दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये मस्ट बी, ये इसलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल नो स्टेलिनबोस फॉर इट्स ग्रीनरी एंड डिलीशियस स्ट्रीट फूड्स। अब देखिए क्या है, एक्टिव वॉइस है। नो दिया है, नो दिया है, नो दिया है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेलिनबोस, स्टेलिनबोस। अब देखेंगे सारे ऑप्शन में क्या है, स्टेलिनबोस है, स्टेलिनबोस है। लेकिन ये प्रेजेंट का पैसिव बनाने के लिए हमें इज आर एम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखो इसमें क्या बाज आ गई, इसलिए क्या हुआ, गलत हो गया। यहाँ इज नोन ये सही हो सकता है, हैड बीन आ गई इसलिए गलत हो गया। और हैव बी बीन नोन, हम वर्ब को चेक करेंगे, एक बार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल द रिजल्ट्स ऑफ द डांस कंपटीशन बी अनाउंस्ड। ये क्या है हमारा? व्हेन विल द रिजल्ट्स ऑफ द डांस कंपटीशन विल बी अनाउंस्ड, ये पैसिव वाक्य है। अब देखो कितना बड़ा सब्जेक्ट दिया है। ये देखो, ये द रिजल्ट्स ऑफ द डांस कंपटीशन, ये क्या है हमारा? सब्जेक्ट है, क्या का? पैसिव वाक्य का। अब देखेंगे एक्टिव बनाने के लिए इसमें देखो दे दिया है, तो सभी वाक्यों में क्या दिया? दे। इसमें तो हो ही नहीं सकता कि वैन दिया है, यहाँ दिया बिल, ये तो गलत हो गया। अब देखो क्या आएगा, वैन सभी में दिया है, लेकिन जो प्रेजेंट कंटिन्यूस दे दिए, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ गलत हो गया ये। अब ऑप्शन नंबर बी, व्हेन विल दे अनाउंस द रिजल्ट्स ऑफ द डांस कंपटीशन, ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बी सी और चेक कर लेते हैं। विल दे अनाउंस्ड, एम बी की सेकेंड या थर्ड फॉर्म, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसर्च टीम इज कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन ए न्यू ड्रग दैट वुड रेवोल्यूशनाइज द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। अब ये क्या है? एक्टिव वाक्य है, क्योंकि इज कंडक्टिंग और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या बदलेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का टेंस चेंज नहीं होता है, केवल उसमें बीइंग बढ़ जाती है। तो इसमें क्या बढ़ेगी? बीइंग बढ़ेगी। टू बी के बाद बीइंग बढ़ेगी, फिर एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब थर्ड, ये आएगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसको चेक करते हैं हम। एक्सपेरिमेंट्स, इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है, किसका? कंडक्टिंग का, तो ये बनेगा सब्जेक्ट। तो सभी ऑप्शन में क्या दिया है? एक्सपेरिमेंट्स दिया है। एक्सपेरिमेंट्स प्लूरल नाउन है, तो आर आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि इसमें क्या दिया? हैव बीन दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वर बीइंग दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आर कंडक्टेड, ये डायरेक्ट दे दिया, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो आर बीइंग कंडक्टेड, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिडंट सी ब्रिंग हर सन टू माई हाउस। ये क्या है? इंट्रोगेटिव वर्ड है, और कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, ध्यान रखना। इसका देखो जो होता है इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो सभी ऑप्शन में क्या है? भाई है, ठीक है। भाई के बाद क्या आएगा? बाज या वर आएगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट चेंज होके आएगा, उस पर डिपेंड करेगा। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? हर सन दिया है इसमें ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब पास्ट टेंस है, तो ये इज नॉट नहीं हो सकता, एजेंट नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। अब ये क्या दिया है? इजेंट हर, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बचा हमारे पास ए और सी बचा। तो भाई वाजंट हर सन ब्राउट बाई हर टू माई हाउस। ऑप्शन नंबर सी भी एक बार चेक कर लेते हैं। भाई
भाई वाजेंट हर सन ब्राउट टू माई हाउस, इसमें क्या नहीं दिया, बाई हर नहीं दिया, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विल यू गिव मी एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ओनली इंट्रोगेटिव। अब इसमें क्या दिया है, बिल, मॉडल वर्ब है, बिल दिया है, इसके बाद बी बढ़ना है केवल। अब देखो इसमें बुढ़ आ गया, गलत हो गया, इसमें कोई पास्ट टेंस में नहीं जाएगा, ये कहाँ जाता है, जब हम नरेशन चेंज करते हैं तब। ये क्या है, एक्टिव टू पैसिव है, ये वॉइस है, तो क्या करेंगे हम, बी बढ़ाएंगे। अब देखो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और देखो यहाँ यू है, यहाँ भी यू है, ऑप्शन नंबर में क्या है, ए यू है, और इसमें भी क्या यू दिया, तो गलत हो जाएगा। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इशू हैज बीन सक्सेसफुली रिजॉल्व बाय द कस्टमर केयर टीम, ये क्या है हमारे पास, ये एकदम पैसिव वाक्य है। देखो ध्यान से देखो, कल बताया था मैंने, टू हैव की किसी फॉर्म के बाद बीन प्लस वर्ब थर्ड दिया है तो वो पैसिव वाक्य होता है। अब इसका क्या बनेगा, एक्टिव बनेगा। एक्टिव बनाने के लिए वापस चेंज होके आएगा। अब देखो ऑप्शन नंबर ए, द कस्टमर केयर टीम सक्सेसफुली रिजॉल्व, प्रेजेंट में बना दिया, ये वाला गलत हो गया। द कस्टमर केयर टीम, ये पास्ट में बना दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। द इश्यू हैज बीन सक्सेसफुली रिजॉल्व, ये हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी भी चेक करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ भी इशू है और यहाँ भी इशू हो गया, तो इसलिए ये वाला भी गलत तो हो गया। ये आएगा हमारा बाई द कस्टमर, ये द कस्टमर ऑप्शन का क्या आएगा, ये हमारा डूअर बनेगा, किसका, एक्टिव वॉइस का। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फेमस कंपनी कंडक्टेड द वर्कशॉप फॉर इट्स कस्टमर। अब देखो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, एमबी की सेकेंड फॉर्म दिया है। अब इसको चेंज करेंगे कल मैं पैसिव वॉइस में, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या दिया है, द वर्क शॉप, और कैसा है, सिंगुलर है, ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर दिया है ए, द वर्क शॉप बर, इसलिए गलत हो गया, बर नहीं आ सकता, वह आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया, क्योंकि हेड बीन आ गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी, द वर्क शॉप बाय कंडक्टेड बाय ए फेमस कंपनी फॉर इट्स कस्टमर, ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लेते हैं, इज कंडक्टेड दिया, इसलिए भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट 200 वर्ड्स वर ड्राइवन आउट ऑफ देयर habitats by the city council based on a health department recommendation, ये क्या है, पैसिव वाक्य है। ध्यान से देखो, ये बर ड्राइवन दिया, ये क्या है, पैसिव वाक्य, लेकिन टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वाक्य। अब ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वाक्य। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, एक्टिव वॉइस का, द सिटी काउंसिल, द सिटी काउंसिल, ये सब्जेक्ट बनेगा। अब देखो कौन से ऑप्शन में सिटी काउंसिल दिया है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं दिया है। अब बचा को ऑप्शन नंबर बी और डी। अब देखो डी में क्या दिया है, हैज ड्राइवन, ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। द सिटी काउंसिल ड्रॉप अबाउट 200 वर्ड्स आउट ऑफ देयर हैबिटेट्स बेस्ड ऑन ए हेल्थ डिपार्टमेंट रिकमेंडेशन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट्स फॉर देयर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, ठीक है, ये क्या दिया है, एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव बनाने के लिए पैसिव बनाना पड़ेगा, पैसिव के लिए क्या चाहिए, टेंस देखना पड़ेगा। टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। अब सभी ऑप्शन में क्या दिया है, द स्टूडेंट्स दिया है, द स्टूडेंट्स देखो आर दे दिया, इसलिए ये वाला गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए गलत है। बर प्रेस्ड हो सकता है, अब सी चेक कर लेते हैं, हैड बीन प्रेस्ड, ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो गया, गलत हो गया, हैड बीन प्रेस्ड नहीं हो सकता यहाँ पर नहीं। द स्टूडेंट्स वर बीइंग प्रेस्ड, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज द कर्टन्स, कर्टन्स पर नहीं होता है पर्दा, पर्दा को हटा दो, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा, ये क्या है, इम्परेटिव वाक्य है। इम्परेटिव बनाने के लिए हमें लेट का प्रयोग करना पड़ता है। स्ट्रक्चर होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस बी थ्री। ध्यान रखना, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। और ध्यान रखना, लेट के बाद एमबी की फर्स्ट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है और पेपर में बार बार लेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका क्या बनेगा, तो ये बनेगा लेट द कर्टेंस बी क्लोज्ड, लेट द कर्टेंस बी क्लोज्ड। देखो ऑप्शन नंबर बी में गलत दिया है, लेट द कर्टेंस बी क्लोज्ड, ये क्लोज होना चाहिए, इसलिए सारे ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिव्यूअर गेव ए डेजलिंग रिव्यू ऑफ द रेस्टोरेंट विच देन वेंट वायरल हायर सेकेंडरी, ये 26/6/2024 को शिफ्ट नंबर 2 पे पूछा गया है। अब इसका क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे पैसिव, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में दिया है। अब इसका सब्जेक्ट कौन बनेगा, ये डेजलिंग रिव्यू ऑफ द रेस्टोरेंट, ये क्या बनेगा, हमारा सब्जेक्ट बनेगा। अब देखो कौन से ऑप्शन में दिया है, देखो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में दिया है, बी में दिया है, लेकिन बी में क्या दिया है मिस्टेक, बी में दिया है इज गिवन नहीं हो सकता। सी में क्या मिस्टेक दिया है, इट से दे दिया, ये गलत हो गया यहाँ से। और डी में क्या दिया है, रिव्यूअर यहाँ भी दिया, यहाँ भी दिया, यहाँ से ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। द डेजलिंग रिव्यू ऑफ द रेस्टोरेंट वाज गिवन बाय द रिव्यूअर व्हिच देन वेंट वायरल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स रिकॉल द चैप्टर वंस अगेन। ध्यान रखना, लेट वाला शुरू, अगर एक्टिव वॉइस में लेट आता है तो लेट को कभी बदलते नहीं है, लेट को लेट रहने देते हैं, लेट हमेशा रहेगा। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस बी3, ये आएगा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आएगा। और यहाँ पर क्या होता है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट भी आता है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट भी आता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, लेट्स स्टार्ट। अब देखो लेट्स अभी ऑप्शन में दिया है, अब लेट्स गलत दिया है ऑप्शन, इसमें लेट्स होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं जो भी है। तो लेट द चैप्टर बी रिकॉल्ड वंस अगेन बाई अस, ये हो सकता है, बी वाला नहीं हो सकता, बीइंग कर दिया या बीइंग रिकॉल कर दिया, इसलिए ये वाला गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा क्योंकि इज रिकॉल कर दिया, और डी वाला भी गलत हो जाएगा, लेकिन ये सेंटेंस गलत है, लेट्स होना चाहिए, कोई बात नहीं, मिस्टेक होगा ये। द एनिमल्स वर फ्राइटेंड बाई द नोज। अब देखो ये क्या दिया है, पैसिव दिया है, ये पैसिव दिया, इसे बनाना है एक्टिव वॉइस बनाना है इसको। अब देखो स्टार्ट होगा द नोज से, तो द नोज हेड नहीं हो सकता है, हेड नहीं हो सकता है यहाँ। द एनिमल्स भी नहीं हो सकता क्योंकि सेम सब्जेक्ट हो जाएगा, एक्टिव और पैसिव का, इसलिए ई भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, द नोज फ्राइटेंड द एनिमल, देखो कितना माइनर मिस्टेक दिया है, आज यहाँ दिया है एनिमल्स, ध्यान से देखना माइनर मिस्टेक है, पूरे सेंटेंस में कहीं भी गलती नहीं है, देखो यहाँ तक, यहाँ कहीं भी गलती नहीं है, लेकिन गलती कहाँ है, एनिमल और एनिमल्स, तो यहाँ क्या होना चाहिए, एनिमल्स। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ध्यान से देखना, बहुत माइनर मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज लुकिंग फॉर ए स्मार्ट एडवाइजर, हु इज लुकिंग फॉर ए स्मार्ट एडवाइजर, तो हु का क्या हो जाता है, हु का हो जाता है बाई हुम, बाई हुम हो जाता है, ऐसा नहीं बाई हुम ही होता है, हु से भी बन सकता है, लेकिन हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। ऑप्शन में दिया है बाई हुम, और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ये टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बाई हुम इज स्मार्ट, ये गलत हो जाएगा। बाई हुम बाज स्मार्ट, ये भी गलत हो जाएगा, पैसिव पास्ट में दे दिया, बी वाला। सी वाला भी गलत हो जाएगा, ये भी क्या दे दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे दिया। तो ऑप्शन नंबर डी, बाई हुम इज ए स्मार्ट एडवाइजर बीइंग लुक्ड फॉर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिफ्ट द वेल, वेल माने होता है पर्दा, पर्दा को हटा दो। अब मैंने बताया था कि लेट वाला जो इम्परेटिव वाक्य होते हैं मोस्टली वो लेट से बनते हैं, तो कैसे बनेगा, इसका बनेगा लेट द वेल, तो हेड आ गया, ऑप्शन में हेड बीन आ गया, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा।
प्लीज नहीं आ सकता, प्लीज दिया ही नहीं ऑप्शन तो क्यों लगाएं, और प्लीज वाला ऐसा बनता भी नहीं है। लेट द वेल बी लिफ्टेड, ये आंसर हो सकता है, लेकिन डी वाला चेक कर लेते हैं। डी वाला दिया है गलत, इसलिए नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज सच ए लेटर रिटन बाई रूपेश। आपको बताना चाहूँगा कि यह सच की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ध्यान रखना, ये आता है कई बार पेपर में पूछता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो सच यहाँ एडजेक्टिव है, यहाँ एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और एडजेक्टिव ही है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, पैसिव। अब पैसिव देखते हैं। भाई, तो भाई सभी ऑप्शन में रहेगा भाई। अब टेंस क्या है, ये बाज दिया, बाज रिटन, बाज रिटन पैसिव है तो एक्टिव बनेगा। तो भाई, अब भाई डिड रूपेश रॉड, देखो क्या गलती दिया है, देखो माइनर मिस्टेक का ध्यान नहीं देते बच्चे, यहीं से करके निकल जाते हैं, लेकिन क्या है बहुत बड़ी मिस्टेक है। इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस में हु को छोड़कर क्या आएगी, सभी वर्ब की बेस फॉर्म आती है, मतलब एमबी की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर इस वजह से ये वाला गलत हो जाएगा। राइट्स नहीं आ सकता, प्रेजेंट में नहीं आ सकता, ये भी क्या है प्रेजेंट में चला गया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। व्हाई डिड रूपेश राइट सच ए लेटर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस्क्यू टीम कुड हैव completed the task if there had been uninterrupted power supply। अब देखो ये क्या है, ये देखो हैव कंप्लीटेड, कुड हैव कंप्लीटेड, ये क्या है परफेक्ट पार्टिसिपल है, ये क्या है परफेक्ट पार्टिसिपल है। देखो यहाँ देखो हैव कंप्लीटेड दिया है, ठीक है। अब इसका क्या बनेगा पैसिव, कुड हैव बीन, जिस ऑप्शन में कोड हैव बीन दिया होगा, कोड हैव बीन कंप्लीट भाई हमारा आंसर होगा। ध्यान रखना, कोड हैव बीन, अगर हैव दिया है, हैव से पहले क्या आता है बीन आएगा, ध्यान रखना, हैव से पहले क्या आएगा बीन आएगा, और हैव क्या होती है एमबी की बेस फॉर्म होती है, ध्यान रखना। तो इसका हमारा आंसर बन जाएगा, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें कैन हैव दे दिया, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। अब बी वाला आंसर हो सकता है द टास्क कुड हैव बीन, तो यहाँ ऑप्शन ऑब्जेक्ट का दिया है द टास्क, हो सकता है, लेकिन एक बार सी वाले को चेक कर लेते हैं। कुड भी नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा। डी भी गलत हो जाएगा, कुड हैव टू भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मील विल हैव बीन मेड रेडी बाय द कुक बाय द टाइम यू रीच द गेस्ट हाउस। द विल हैव बीन मेड रेडी। अब ये क्या दिया है हमारा, ये हमारा दिया है पैसिव भाग, इसका सब्जेक्ट बनेगा हमारा द कुक इसका सब्जेक्ट बनेगा। अब देखो सभी ऑप्शन में द कुक दिया है। अब टेंस कौन सा है, विल हैव बीन मेड, तो क्या आएगा विल हैव मेड आएगा। तो और जिस ऑप्शन में विल हैव मेड दिया होगा भाई हमारा आंसर होगा। अब देखो विल मेक दे दिया, इसलिए ये वाला गलत हो गया। द कुक हैव मेड ऑप्शन हो सकता है, एक बार चेक करना पड़ेगा। द कुक हैव मेड द मील बाय द टाइम यू रीच द गेस्ट, ये ऑप्शन जहाँ पर नहीं हमें लग रहा है गलत है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। तो इसको चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी को, द कुक विल हैव बीन मेड द मील रेडी बाय द टाइम यू रीच द गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस, ऑप्शन नंबर बी गलत है मेड आ रहा है इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। द कुक विल हैव मेड द मील रेडी बाय द टाइम यू रीच द गेस्ट हाउस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीबडी वांट्स अदर टू रेस्पेक्ट देम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस है ये वाला। अब देखो रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट का सब्जेक्ट कौन है, अदर। ध्यान रखना नॉन फाइनाइट वर्ब का भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ देखो रेस्पेक्ट किसकी नहीं की जा रही है, उनकी, किसके द्वारा, दूसरों के द्वारा। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है इन्फिनेटिव का, और ऐसा पेपर में जरूर आएगा ऐसा क्वेश्चन। तो रेस्पेक्ट नहीं करी जा रही उनकी, दूसरों के द्वारा, तो दूसरे उनकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब ऑप्शन नंबर देखो, और जो एवरी वांट्स है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, एवरी वांट्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो जैसा वैसा ही रहेगा।
जैसा है वैसा ही रहेगा। अब देखो दे वांट्स, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि दे वांट अदर्स टू बी रेस्पेक्टेड बाय एवरीबॉडी, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एवरीबॉडी वांट्स टू रेस्पेक्ट, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए ये वाली गलत हो जाएगा। ठीक है, अदर्स को पीछे कर दिया है बस। अब सी वाले में देखेंगे एवरीबॉडी वांट्स टू बी रेस्पेक्टेड बाय अदर्स, एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है ये वाला, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सारे ऑप्शन हो गए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और अगर हमारे कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।